ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवा में सखा इंद्रम
यज्ञं वष्टो धिया वसु नमस्ते सते ते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ओम शांति शांति शांति। सुख चाहे दीन जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे दीन जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे दीन जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा है वही सुमिरने योग्य सखा तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे दीन जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा है वही सुमिरने योग्य सखा तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे दीन जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे दीन जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। नश्वर है जगत के
ठाट सभी गर बिछुड़ गए, अचरज ही क्या नश्वर है जगत के। ठाट सभी गर बिछुड़ गए, अचरज ही क्या नश्वर है जगत के। ठाट सभी गर बिछुड़ गए, अचरज ही क्या व्यर्थ मोहों की पालना ना कर तू। व्यर्थ मोह की पालना ना कर तू, हृदय में व्यर्थ विषाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रभात न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रभात न कर। जप ले प्रभु नाम प्रभात न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, है वही सुमिरने योग्य सखा। तू और किसी को याद न कर, तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। वो जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। और बहुत सुंदर सी बात कवि ने चिंतन और मंथन करते हुए लिखी है। ध्यान देने की आवश्यकता है, जीवन के मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। भजन की पंक्तियों के माध्यम से कवि जीवन दर्शन की बातों को समझा रहा है और परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था की ओर मुड़ने का संकेत करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में ये कह रहा है। सुख चाहे यदि नर जीवन में, सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। धन माल बटोरे भले कितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोरे भले कितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर बार बनाने को, अपना घर बार बनाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर बार बनाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। सुख चाहे
जीवन में सुख चाहिए दीन रे जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर है वही सुमिरने योग्य सखा है वही सुमिरने योग्य सखा तो और किसी को याद न कर तो और किसी को याद न कर सुख चाहिए दीन रे जीवन में सुख चाहिए दीन रे जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर मेरी निंदा कौन तज तेरी प्रकाश दर्श बना निज जीवन को पैगी निंदा को तज तेरे प्रकाश दर्श बना निज जीवन को पैगी निंदा को तज तेरे प्रकाश दर्श बना निज जीवन को सद्ज्ञान प्राप्त करे सज्जन से सद्ज्ञान प्राप्त करे सज्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर सद्ज्ञान प्राप्त करे सज्जन से सद्ज्ञान प्राप्त करे सज्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर सुख चाहिए दीन रे जीवन में सुख चाहिए दीन रे जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर 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 जप ले प्रभु नाम न कर और किसी को याद न कर और किसी को याद न कर जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर और किसी को याद न कर और किसी को याद न कर और किसी को याद न कर। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी पर उपस्थित आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार के संरक्षक जिनका अपना चिंतन मंथन स्वाध्याय और एक दीर्घ काल का तप है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऋषि मिशन के लिए लगाया है। ऐसे सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार के संरक्षक
मेरे लिए वंदनीय अभिनंदनीय श्री प्रीतम सिंह प्रियतम जी, आज की इस रात्रिकालीन सभा के समादरणीय अध्यक्ष जी महोदय, मेरे साथ में वाद्य यंत्रों पर बहुत अच्छी संगति कर रहे दोनों भ्राताजन, इस पवित्र पावन आर्य समाज के प्रधान श्री रामपाल सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री भुल्लन सिंह जी आर्य, महामंत्री श्री सतवीर सिंह जी बालियान, उपाध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी पवार और उदयवीर सिंह जी मान, डॉक्टर मेनपाल सिंह जी, प्रचार मंत्री श्री रामदेव जी और बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य बहुत ही कर्मठ आदरणीय भ्राता नरेंद्र जी आर्य, श्री सतेंद्र जी पवार, श्री हरवीर सिंह जी पवार, वीरपाल सिंह जी, जयपाल सिंह जी और मैं समझती हूँ वो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद जो इस पवित्र पावन समाज को बहुत ही ख्याति प्राप्त करा रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रशंसा का विषय ही है कि जिन लोगों के पास में सब सुविधाएं, साधन, स्थान, भवन सब कुछ है, वो भी इतनी निष्ठा और सक्रियता के साथ में ऋषि मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाते, लेकिन अपने आप में आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार प्रशंसा की पात्र हैं और ये पूरा का पूरा श्रेय यहाँ के पदाधिकारियों को जाता है जो इस समाज को बिल्कुल अपने परिवार की तरह लेकर के चलते हैं और बिना किसी भवन के भी इतनी सक्रियता है कि जिसकी चर्चा पूरी दिल्ली में नहीं अपितु दिल्ली के बाहर भी होती है। मैं चाहूंगी ऐसे कर्मठ पदाधिकारियों का एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी स्वागत करें। मैं भी हृदय की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं इस समाज के समस्त पदाधिकारियों के लिए ज्ञापित करती हूं कि परमपिता परमेश्वर आपकी शक्ति भक्ति को इसी प्रकार बनाए रखें और निरंतर इस पवित्र उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ते रहें, दूसरों को प्रेरणा देते रहें और ये जो ऋषियों का पवित्र कार्य है इसे निरंतर आगे बढ़ाते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस सभा में उपस्थित आप सभी इस नगर के लभ्य प्रतिष्ठित गणमान्य जन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा हमारी जो वंदनीय मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपको भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। विगत दिवसों की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है। गत वर्ष ये जो कार्यक्रम रखा गया था, LIG के जो फ्लैट्स हैं उसके एक पार्क में रखा गया था। अब की बार MIG के ये फ्लैट्स और इनमें ये सुंदर सा पार्क, इस हरे भरे वातावरण में इस पवित्र पावन कार्यक्रम का निर्धारण यहाँ पर हुआ, जो निर्विघ्न संपन्नता की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसी कृपा भी हम परमपिता परमेश्वर से चाहेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ मनुष्य का होता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर के कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल और सार्थक नहीं होता। इसीलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा, पूर्ण पुरुषार्थ कर लेने के पश्चात अपने कार्य की सहायता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना ही क्या कहलाती है? बोलो, प्रार्थना कहलाती है।
यहाँ पर जो पूर्ण पुरुषार्थ शब्द आया है उस पर थोड़ा सा चिंतन में दे करके अपनी बात को मुख्य विषय पर ले आती है। ये जो पूर्ण पुरुषार्थ की बात यहाँ पर कही गई, वो महर्षि दयानंद को इसलिए भी लिखनी पड़ी क्योंकि जिस समय महर्षि दयानंद ने आर्य समाज रूपी संगठन की स्थापना की, उस समय भारत के अंदर केवल आर्य समाज कोई पहला संगठन नहीं था। उस समय बहुत सारे मत संप्रदाय, चाहे वो इस्लामिक संप्रदाय हो, चाहे वो ईसाईयत का संप्रदाय हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे चारवाक हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, ये तमाम प्रकार के संप्रदाय तो भारत में उस समय थे ही, लेकिन इन संप्रदायों के अतिरिक्त भी लोग जगह जगह छोटे छोटे संगठन बना करके बैठे हुए थे। और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को कोई संगठन बनाने की, पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद। समझ रहे हैं ना आप बात को? कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद। गहराई के साथ आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, यदि एक पिता की दो संतानें हैं और जब तक उन दो संतानों में वैचारिक मतभेद नहीं होता तब तक रोटी भी एक चूल्हे पर ही बनती है। तब तक घर में आने जाने के लिए जो मुख्य द्वार रहता है, मेरी माताओं बंधुओं, वो भी बोल दो जरा, एक ही होता ना। थोड़ा सा जुड़ जाना आप लोग और चेतना के साथ बैठिएगा ताकि मुझे लगे कि आप मन से सुन रहे हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, यदि एक पिता की दो संतानें हैं, जब तक उन दोनों संतानों के अंदर वैचारिक मतभेद पैदा नहीं होता तब तक जिस रसोई में भोजन बनेगा वो रसोई भी एक होती है। जिस चूल्हे पर, या यूं कह लो आज चूल्हों का अभाव है और चूल्हों का स्थान गैस ने ले लिया, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि वो जो रसोई घर के अंदर गैस होती है वो भी बोलो एक होती है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो घर के अंदर प्रवेश करने का द्वार होता है वो भी बोलो एक होता है। और जो कहीं ना कहीं घर के अंदर आय आती है, जो इनकम आती है, वो भी कहीं ना कहीं एक ही जगह एकत्र की जाती है। कितना व्यय है, कितनी आय है, इस सब का हिसाब किताब बैठ करके एक जगह चलता है। कब तक? जब तक विचारों में कोई मतभेद पैदा बोलो, तब तक पूरे के पूरे घर में एकता दिखाई देती, एक सूत्र नजर आता है। और जिस दिन थोड़ा सा मतभेद पैदा होने लगे तो उस एकता में भी अनेकता दिखाई देने लगती है। जब कोई भी चीज धीरे से लेकर के आया और बैग के माध्यम से या फिर किसी कपड़े के माध्यम से छुपा करके चुपके से तेजी से चलते हुए अपने कमरे में चले गए और कहीं ना कहीं उस वस्तु को जाकर के कमरे में अलमारी में रख दिया, तो कहने की बात नहीं है, वो एकता भी लोगों एकता नहीं रह जाती, उसमें भी कहीं ना कहीं खंडन स्पष्ट नजर आता है। इसका मतलब वो जो मतभेद पैदा हुआ वो पहले वस्तुओं में पैदा नहीं हुआ, वो कहाँ पैदा हुआ? हृदय के अंदर, मन के अंदर। और मन के अंदर जब वो मतभेद पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं उसी मन से एक विकल्प निकल करके आया, और जो विकल्प निकल करके आया उसी विकल्प ने एक मत को जन्म दे दिया, एक नए विचार को जन्म दे दिया। और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना रास्ता भी अलग कर लेता है, अपनी आय भी अलग कर लेता है, अपने भोजन का स्थान भी अलग कर भी। आप लोगों ने देखा होगा, प्रतिदिन आप सुनते होंगे, सुबह से लेकर के शाम तक सुनते होंगे, वो व्यक्ति टूट करके उस पार्टी में चला गया, वो व्यक्ति टूट करके उस पार्टी में चला गया। और कभी कभी वैचारिक मतभेद जब सभी पार्टियों से अलग हो जाता है तो पता लगा उसने फिर अलग से एक पार्टी भी बना ली। ये भी सब सुनने को मिलता है। वही स्थिति उस समय भी थी।
बहुत सारे मत संप्रदाय केवल और केवल विचारों के मतभेद के कारण तो पनप ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे संगठन भी बनकर के बैठ गए थे। और जब वो संगठन बनकर के बैठे तो उन संगठनों में महर्षि दयानंद ने एक आर्य समाज की स्थापना की। तो मैं कहना चाह रही थी, उस समय आर्य समाज अकेला नहीं था, बहुत सारे संगठन थे, बहुत सारे। और जब उन बहुत सारे संगठनों की अगर मैं बातें करूं, अगर बात एक होती तो अलग होने की कोई आवश्यकता ही बोल दो जरा नहीं थी। अलग अलग थे तो इसका मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद बोल दो जरा जरूर था। अब उस वैचारिक मतभेद के अंदर अगर देखा जाए तो जिन मान्यताओं को वो मानने पर लगे हुए थे, उन मान्यताओं में रूढ़िवाद ज्यादा झलकता था और यथार्थवाद बहुत कम झलकता था। उस यथार्थवाद का थोड़ा बहुत सहारा भी इसलिए लेना पड़ रहा था क्योंकि बिना सत्य के झूठ भी चलता नहीं है। ध्यान रखना, झूठ के अपने पैर नहीं होते। झूठ भी अगर चलता है तो वो भी कहीं ना कहीं सत्य को अपना आधार बना करके बोलो चलता है। अब ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज रूपी संगठन की स्थापना की, वो किसी रूढ़िवादी पर टिका हुआ नहीं था। अगर रूढ़िवाद पर टिका होता तो जैसे मोहम्मद साहब ने अपना ग्रंथ लिख करके कुरान चला दिया, जैसे ईसा मसीह ने बाइबल को लिख करके चला दिया, जैसे निवेदन कर दूं गौतम बुद्ध ने अपनी एक पद्धति चला दी, जैसे महावीर स्वामी ने अपनी एक पद्धति चला दी, वैसे महर्षि दयानंद भी एक पुस्तक लिख करके कह देते केवल इस पुस्तक की मानना और कुछ मत मानना। पर ऋषि दयानंद ने वहां पर अपनी व्यक्तिगत विचार न चला करके केवल और केवल अपनी मान्यताओं को दूसरे लोगों पर न थोप करके सीधे सीधे एक बड़ी सुंदर सी व्यवस्था दी। और वो व्यवस्था क्या दी? मेरी मत मानना, और ये जो कह रहे हैं इनकी भी मत मानना। बोले किसकी माने? उसके पीछे चले जाए तो उनकी माने क्या? बोले इनकी भी मत मानना। तो किसकी मानना? तो ऋषि ने पहला ही नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का बोल दो जरा पुस्तक, क्योंकि वेद से पहली कोई ग्रंथ धरती पर नजर आता ही नहीं है, ही नहीं, और हो भी नहीं सकता। तो ऋषि दयानंद ने जब वेदों को उठाया और अच्छी तरह से विश्लेषण कर चुके, तब ऋषि दयानंद उस आधार पर कहते न मेरी मानना, न इनकी मानना, न इनकी मानना, न इनकी मानना। तो लोगों ने कहा माने किसे? तो ऋषि ने कहा उसको मानो जिसके मूल में कोई मनुष्य नहीं बैठा हुआ है। वेद के मूल में कोई मनुष्य नहीं है, दावा नहीं कर सकता कि वेद मनुष्य की रचना है। क्योंकि कई बार आपने विद्वानों के मुख से सुना होगा कि मनुष्य छंद बना सकता है, दोहे बना सकता है, कवित बना सकता है, श्लोक बना सकता है, गीत बना सकता है, लेकिन मंत्र मनुष्य बोल दो जरा नहीं बना सकता। तो वेद में गीत नहीं है, वेद में छंद नहीं है, वेद में श्लोक नहीं है, वेद में कवित नहीं है, वेद में क्या है बोल दो जी जरा? मंत्र है, मंत्र है। और मनुष्य अगर मंत्र बना देता तो जैसे महाभारत के 8000 श्लोक कभी बने थे, आज वो 1.25 लाख पर पहुंच गए। जैसे निवेदन कर दूं आप लोगों के समय, दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के लिए शंखनाद हो चुका है, और उस समय कहते हैं अर्जुन को आकर के मोह ने घेर लिया। वो कितनी देर का मोह रहा होगा और कितनी देर भगवान कृष्ण ने समझाया होगा, लेकिन आज उस थोड़ी देर के गीता के ज्ञान को 18 अध्याय बना करके खड़ा कर दिया।
मनमाने ग्रंथ बना दिए, मनमानी मिलावट कर दी। अगर मंत्र बनाने की सामर्थ्य मनुष्य में होती तो वेद तो बढ़ते 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 इतने बड़े हो चुके होते कि शायद वो तो घोड़े की पीठ पर लाद करके लाने पड़ते अगर कहीं यज्ञ भी करवाते थे। पर बढ़े नहीं, और बढ़े छोड़ो घटे भी नहीं। ध्यान रखना, हिम्मत नहीं थी किसी की वेदों को छेड़ने, क्योंकि मूल में कोई मनुष्य नहीं बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? परम पिता परमात्मा। इसलिए ऋषि दयानंद वहां पर कहते हैं तुम मेरी मत मानो, इनकी मत मानो, तू किसकी मानो? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ना। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल कौन है? बोलो, परमेश्वर। अब जरा जुड़ो, तुम परमेश्वर की मानो। अभी भ्राता जी कह रहे थे मानेंगे तो तब, है ना, मैं उनकी बात पर आ जाती हूँ। मानेंगे तो तब जब हम उसको बोल दो जरा जानेंगे। अच्छा, कौन कौन जानना चाहता है आप में से परमात्मा को? जरा हाथ उठाना एक बार। क्या बात है, क्या बात है। ये है जागरूक श्रोता। और मुझे तो लग रहा है कि बड़े तो बड़े, बच्चों के भी हाथ उठे, बोले हम भी बिल्कुल जानना चाहते हो। आपको पहले जनाया जाए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो परमात्मा को मानने की बात कही जाती है, मानते हैं पर जानते नहीं। एक व्यक्ति ने एक दिन आकर के एक सन्यासी से कहा मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं, क्या तुम मुझे परमात्मा को जना सकते हो? और मैं केवल परमात्मा को जानना नहीं चाहता। क्या बोला उसने? मैं परमात्मा को केवल जानना नहीं चाहता, मैं उससे मिलना भी चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं। करवा दोगे क्या? ये व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं था। एक होता है जिज्ञासु। किसको कहते हैं जिज्ञासु? जिसके अंदर जानने की इच्छा रहती है। आप यहां पर जितने भी बैठे हो, कहीं ना कहीं जिज्ञासा का भाव है, तभी आप अपने समय को निकाल करके श्रद्धा के साथ आकर के इस स्थान पर बैठे हो। एक भाव बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। और मैं ये भी कह दूं, सबके अंदर ये भाव भी नहीं होता। ये संस्कार भी किसी किसी के अंदर जागृत होते हैं। तो उसके अंदर जिज्ञासा का भाव नहीं था। वो व्यक्ति था केवल और केवल कुतर्क करने वाला। कुछ होते हैं ना कुतर्की, देखे भी होंगे आपने। उन्हें सत्य के सिद्धांत जानने से कोई मतलब नहीं होता। वो तो केवल और केवल ये चाहते हैं कि हम अपनी गलत बात को भी सही साबित कर दें और दूसरे की भी सही बात को बोल दो। जरा बच के रहना ऐसे खतरनाक लोगों से। बड़े गुरु घंटाल होते हैं, तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी वेस्ट भी कर देंगे, दिमाग में कहीं ना कहीं कूड़ा भी डाल देंगे और अपने आप चले जाएंगे। फिर इन्हें मतलब नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों पर समय मत लगाना कर। वो जिज्ञासु नहीं था, कुतर्की व्यक्ति था। लेकिन सन्यासी भी वास्तविक सन्यासी थे। उन्होंने कहा अगर परमात्मा को जानना चाहते हो तो सच में जानना चाहते हो? इसने कहा और क्या झूठ पूछ रहा हूं, सच में ही जानना है। सन्यासी ने कहा मिलना भी चाहते हो? बोले बिल्कुल मिलना चाहता हूं महाराज। के फिर एक काम करो, एक पत्र लिखो और उस पत्र पर अपना पूरा का पूरा पता लिख दो, नाम, आयु, है ना, अपना रंग रूप, जहां रहते हो वहां का प्रॉपर पूरा एड्रेस, सब कुछ लिख करके दे दो। इस व्यक्ति ने जब सन्यासी की इन बातों को सुना तो आश्चर्य में भर करके कहा अगर ये सब कुछ लिख करके दे दिया तो मिलवा दोगे परमात्मा से? बोले क्यों नहीं, लिखवा तो इसीलिए रहा हूं ना, तुम लिख के दो तो सही। अब ये व्यक्ति अपने आप ही कहता है जो पता तुम मुझसे लिखवा रहे हो, क्या तुम जानते हो ये कहां भेजना है पत्र? सन्यासी ने कहा भैया मेरा दिन रात का काम ही यही है। मेरे तो दिन रात का काम ही क्या है,
आत्मा को परमात्मा से बोल दो जरा मिलाना। और अगर मैं तेरे सामने दावा कर रहा हूं तो कोई झूठा दावा नहीं कर रहा हूं, तो जितने विश्वास के साथ उससे मिलना चाहता है, मैं तुझसे दुगने विश्वास के साथ उससे तुझे मिलाना चाहता हूं, तू लिख के तो दे। ये फंसाने तो आया था स्वामी जी को, पर खुद ही फंस गया। इसने पत्र लिख दिया और नीचे पता लिखा, अपना नाम, अपना गांव, अपना रंग रूप, अपना जो लंबाई चौड़ाई, सब अपना पता, सब कुछ लिख दिया। स्वामी जी ने चिट्ठी को हाथ में लेकर के कहा, ये जो नाम तुमने इस पत्र पर लिखा है, अगर अभी के अभी या 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद अगर तुम्हारा ये नाम बदल दिया जाए, तो क्या तुम फिर भी वही रहोगे? इसने कहा बिल्कुल। नाम बदलने से क्या होता है? नाम तो बदल जाता है। लोग एक एक ही शरीर के 2-2, 3-3 नाम भी रख लेते हैं। भले ही मेरा नाम बदल जाए, जो आज मेरा नाम है उस नाम को छोड़ करके मेरा कोई दूसरा नाम रख दे, लेकिन मैं रहूंगा तो फिर भी वही, मैं तो नहीं बदलूंगा ना। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो ये तुमने इसमें रंग रूप लिखा है और ये जो तुमने अपनी आयु लिखी है अभी की, अगर ये तुम्हारी आयु मान लीजिए आज से 10 वर्ष जा करके ये 50 वर्ष हो जाए, तो जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे या 60 वर्ष के हो जाओगे या 70 वर्ष के हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं रंग भी बदलेगा, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो ढंग है वो भी बदलेगा, और कहीं ना कहीं अगर आयु तुम्हारी बदली तो उस समय जरा अवस्था, वृद्धावस्था भी आकर के तुम्हें घेरेगी। क्यों? तो क्या तब भी तुम वही रहोगे? इसने कहा महाराज बिल्कुल, क्यों नहीं। भले ही मेरा रंग बदले, भले ही मेरा ढंग बदले, लेकिन मेरा शरीर वही रहेगा, तो इसका मतलब मैं, बोल दो जरा, वही रहूंगा। मैं क्यों बदलूंगा, मैं तो वही रहूंगा। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ, जो ये पता तुमने लिखा है, जिस गांव का, जिस जिले का, जिस तहसील का, जिस मंडल का, जो तुमने यहाँ पर ये पिन कोड डाल दिया, अगर तुम्हारा ये पता बदल जाए, तुम यहाँ इस घर को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर रहने लगो, तो क्या तुम बदल जाओगे? इसने कहा महाराज तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो या मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर रहे हो? अरे स्थान बदलने से क्या होता है, मैं यहाँ रहूं या दूसरी जगह रहूं, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा तो वही। तो स्वामी जी कहते फिर भैया ये तूने गलत पता क्यों लिख दिया? अगर नाम बदलने से तू नहीं बदलता तू वही रहेगा, अगर आयु बदलने से तू नहीं बदलता तू वही रहेगा, अगर स्थान बदलने से तू नहीं बदलता तू वही रहेगा, तो इस पर वही शब्द लिख करके दे, तू जो है वो लिख करके दे, वो पता लिख करके दे, वो वास्तविकता लिख करके दे। तू जो है ना पहले वो लिख करके दे, और जब तू वो लिख करके दे देगा तो मैं तेरी मुलाकात सीधे सीधे परमात्मा से बोलो करा। अच्छा, तालियां भी सोच के बजानी पड़ रही हैं, बजाओ तो सारी बजाओ, नहीं तो कोई मत बजाओ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा भैया तू जो है पहले वो पता लिख करके दे, और यदि तू वो पता लिख करके दे दे तो बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, तू जो है वो लिख के दे दे और मैं यूं तेरी मुलाकात परमात्मा से करा दूंगा। इसने कहा स्वामी जी ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मैं नहीं जानता, मैं हूं कौन? बस मुझे तो जिस नाम से जाना जाता उस नाम की खबर है, जो उम्र मेरी चल रही है उस उम्र की खबर है, अपने रंग की खबर है, अपनी लंबाई की खबर है, अपनी चौड़ाई की खबर है, मैं जिस एड्रेस पे रहता हूं मुझे उसकी खबर है, इतनी ही खबर है। इससे अलग जो वास्तविकता मेरी है, मैं हूं क्या वो मैं नहीं जानता। स्वामी जी ने कहा परमात्मा को जानने चला है? अरे भले आदमी, जब तू अपने आप को ही नहीं जानता क्या कह करके परमात्मा से मिलेगा? गहराई से बात को पकड़ने की कोशिश करना, हल्की बात नहीं है।
क्या कह करके परमात्मा से मिलेगा? तू है कौन? अभी तो बेटे ऊपर ऊपर का जीवन जी रहा है, और इस ऊपर ऊपर के जीवन में ही तेरे अंदर इतना अभिमान भरा पड़ा है। तू आ गया मुझसे कुतर्क करने के लिए। परमात्मा को जानने की बात तो बहुत दूर की है, पहले तो अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अपने आप को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो तभी कानों में यही बात कही जाती है, कोसी कौन हो तुम, को नामासी क्या नाम है, अरे कस्यासी कैसे हो, किसके हो, कतमोसी क्या करने के लिए आए हो। ये प्रश्न है, सुनने में साधारण लगते हैं, पर व्यक्ति की सारी आयु बीत जाती है, पर अपने आप को बोल दो जरा, जान नहीं पाता। तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। ना 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 ना, केजरीवाल जी के लिए वोट नहीं मांग रही हूँ, भजन के साथ ही तालियां बजाना बस। तो कि बातों ही बातों में, कि बातों ही बातों में बीती रही उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रही उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रही उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रही उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रही उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रही उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया हो, मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया हो, तूने इसकी कदर ना जानी, कौड़ी भाव लुटाया हो, तूने इसकी कदर ना जानी, कौड़ी भाव लुटाया हो, मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया हो, तूने से की कदर ना जानी,
खो यूं न लुटा तो अपना धन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया। कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया। कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। बाल्य अवस्था यूं ही गवाई क्योंकि थी नादानी हो, बाल्य अवस्था यूं ही गवाई क्योंकि थी नादानी हो। होश रहना कुछ भी तुझे जब आई तुझ पे जवानी हो, होश रहना कुछ भी तुझे जब आई तुझ पे जवानी हो। बाल अवस्था यूं ही गवाई क्योंकि थी नादानी हो, होश रहना कुछ भी तुझे जब आई तुझे पे जवानी हो। वृद्ध भयो फिर कछु न सूझे, वृद्ध भयो फिर कछु न सूझे, यूं ही गया रे बचपन यौवन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया। कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया। कभी किया ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। मानव का तन जिसने दिया था उसको तेज भुलाया हो, मानव
भुलाया हो, कण कण में जो रमा हुआ है, कभी न उसको ध्याया हो। कण कण में जो रमा हुआ है, कभी न उसको ध्याया हो। मानव का तन जिसने किया था, उसको तेज भुलाया हो। कण कण में जो रमा हुआ है, कभी न उसको ध्याया हो। परम पिता को मन मंदिर में, परम पिता को मन मंदिर में बैठा कर ले मूंद नयन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रहे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रहे उमरिया। तुझे होश न आया ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया रे, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, 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 बातों ही बातों में। ये राशि देकर के हमारे जो आर्यजन सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका ओम बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय, बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि व्यर्थ की बातों में व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, पर वेद माता कहती है कि क्या परमपिता परमेश्वर ने व्यर्थ की बातों में जीवन को व्यतीत करने के लिए ये बहुमूल्य शरीर हमें प्रदान किया? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, शरीर परमपिता परमेश्वर ने एक गाय को भी दिया है, शरीर परमात्मा ने एक घोड़े को भी दिया है, शरीर परमात्मा ने एक छोटी से छोटी नन्ही चींटी को भी दिया है, और शरीर परमात्मा ने विशालकाय हाथी को भी दिया है। सुंदरता परमात्मा ने रीछ के भालू के बालों में भी दी है, और सुंदरता परमात्मा ने मोर के पंखों में भी दी है। आवाज परमात्मा ने कोयल को भी दी है, चाल परमात्मा ने हाथी को भी दी है। अगर इन सारी बातों को विशेषता की श्रेणी में रखा जाता तो निवेदन कर दूं, शास्त्र भरे मिलते इन पशु पक्षियों की सुंदरता के वर्णनों से। पर जितने भी शास्त्र उठा करके देखोगे, जितने भी विद्वानों के विचारों को उठा करके देखोगे, वहां पर सबसे ज्यादा प्रशंसा अगर की गई तो निवेदन कर दूं, बाबा तुलसी के शब्दों में यही कहा गया, बड़े भाग मानुस्तन पावा।
भाग्य से गाय का शरीर मिल गया कोई नहीं कहता, भाग्य से हाथी का शरीर मिल गया बोलो कोई नहीं कहता, लेकिन भाग्य से मनुष्य का तन मिल गया ये पूरी दुनिया कहती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये जो शरीर तुम्हें मिला है एक उपहार में, ये साधारण कार्यों के लिए नहीं है, अपितु एक मंत्र आता है वेद के अंदर, और उस मंत्र की एक बहुत छोटी सी पंक्ति आती है जिसमें कहते हैं उद्यानम ते पुरुष नावयानम। जैसे हम इस पार्क में बैठे हैं, इसको उद्यान भी तो कहते हैं ना, जहां पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हो या हरियाली हो, पेड़ पौधे वृक्ष लगे हो। तो परमात्मा कहते हैं ये जो उद्यान सुंदर इस गुलशन की तरह से ये दिया है परमात्मा ने शरीर, ये सुगंधी फैलाने के लिए दिया है। जैसे गुलाब के अंदर एक गुलाब की सुगंधी होती है, जैसे गेंदे के फूल के अंदर एक उसकी अपनी सुगंधी होती है, जैसे बंधुओं मेरी माताओं चमेली के अंदर एक उसके पुष्पों की अपनी सुगंधी होती है, वैसे हमारे अंदर से यानी कि मनुष्य के अंदर से गुलाब वाली सुगंधी की बात नहीं कर रहे, चमेली या गेंदे के फूलों वाली सुगंधी की बात नहीं की जा रही है, अपितु मनुष्य के अंदर से जो सुगंधी निकलती है वो होती है उसके कर्मों की सुगंधी। और वह कर्मों की सुगंधी, अभी कह रहे थे ना कि धन कब तक कमाते हैं जब तक निधन ना हो जाए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, मैं कहा करती हूं निधन पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, अपितु निधन के बाद ही पता लगता है कि दुनिया में मृत्यु किसकी हुई और बोल दो जरा जीवित कौन है। क्योंकि मनुष्य के कर्मों की सुगंधी उसके जीते जी तो दूसरे लोगों को महकाती है, पर उस व्यक्ति के मरने के पश्चात भी कहीं ना कहीं उसके कार्यों को प्रेरणा बना करके समाज में जीवित रखती है कि नहीं रखती है, बोलो जीवित रखती है। इसलिए कहा गुलाब की सुगंधी टूटते के साथ कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएगी, गेंदे की सुगंधी टूटते समय कुछ ही देर के पश्चात समाप्त हो जाएगी। दुनिया के जितने भी सुंदर सुंदर पुष्प हैं, अगर वो डाली से टूट जाए तो उनकी सुगंधी कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। पर रे मनुष्य, परमात्मा ने तो इस संसार रूपी उद्यान में एक ऐसा पुष्प बना करके भेजा है कि तेरी सुगंधी तेरे जाने के बाद भी सदियों सदियों तक समाप्त बोलो नहीं होती। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन ये सुगंधी कब फैलेगी, ये सुगंधी तब फैलेगी जब मनुष्य अपने आप को जानने का प्रयास करे कि मैं एक शरीर नहीं एक आत्मा हूं। ये शरीर तो पता नहीं कितनी बार पीछे बदल चुका है और कितनी बार आगे भी, बोल दो जरा। ये यात्रा कभी समाप्त होगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मुक्ति पर ही जाकर के समाप्त होगी। लेकिन मुक्ति जब तक ना हो जाए तब तक ये यात्रा निरंतर निरंतर चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। अब इस यात्रा में चिंतन करना, विचार करना, कौन कैसे चल रहा है। परमात्मा कहते हैं ये जो उद्यान मिला, ये जो नौका मिली, ये जो शरीर मिला, ये तुझे इस यात्रा को सफल, सुखद, सार्थक बनाने के लिए मिला है। इसलिए पहले अपने आप को जान ले। अपने आप को जान लेगा तो फिर परमात्मा को भी जान लेगा और प्रकृति को भी जान लेगा। और जो इन तीनों को जान लेता है, कहीं ना कहीं इनके साथ में सही सही सामंजस्य को व्यतीत करके चलता है। इसलिए प्राचीन समय में हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई थी बंधुओं, जिसका नाम था आश्रम व्यवस्था। क्या नाम था जी, बोलो। थोड़ा सा चिंतन करना। आश्रम शब्द का अर्थ समझ लीजिए क्या है। मैं उन आश्रमों की बात बिल्कुल नहीं कर रही जो वर्तमान समय में आपको टीवी पर देखने को मिलते होंगे। फलाने के आश्रम में छापा मारा तो वहां पर ये मिला, उस आश्रम में पुलिस गई तो वहां पर ये मिला। और कई कई आश्रम तो ऐसे हैं जिनके सीक्रेट लोग आज तक भी खोल नहीं पा रहे हैं बड़े बड़े लोग। मैं उन आश्रमों की बात बिल्कुल नहीं कर रही।
आश्रम शब्द का अर्थ ये नहीं था कि जहां पर कुछ लोग एकत्रित होकर के निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में मौज मस्ती करें या भोग विलास में जीवन व्यतीत करें, उसका नाम आश्रम बिल्कुल नहीं था। आश्रम शब्द का बड़ा सीधा सा अर्थ होता है आश्रम, जहां पर व्यक्ति आकर के श्रम करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, उसका नाम क्या है बोल दो जरा, आश्रम। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जहां पर मेहनत नहीं, पुरुषार्थ नहीं, जहां पर निष्ठा नहीं, जहां पर श्रद्धा नहीं, जहां पर सत्यता नहीं, जहां पर सिद्धांत नहीं, वो आश्रम नहीं है, वो केवल और केवल डेरे हैं, वो अड्डे हैं। अड्डों का नाम आश्रम नहीं है। आश्रम कहा जाता था जहां पर व्यक्ति आकर के मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, और उसको भी हमारे ऋषियों की वैज्ञानिकता देखिएगा आप लोग, कितने भागों में बांटा मेरी माताओं, 4 भागों में बांटा। हमारे संचालक जी कुछ कहना चाहते हैं। सूचना और निवेदन है कि कुछ लोगों की बाइक्स जो है यहाँ खड़ी हुई हैं और रेजिडेंट्स की गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो गाड़ियाँ जो है बाइक फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी, तो उन्हें आप यथास्थान एक तरफ लगा लें, हटा लें। 8-10 बाइक्स इस प्रकार की हैं कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। चलिए, ये तो जब टीवी पर भी कोई प्रोग्राम चलता है तो बीच बीच में एडवर्टाइज तो होते ही रहते हैं ना, तो मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम भी हमारा एडवर्टाइज से भरा हुआ है बिल्कुल, तो ये भी चलता रहेगा साथ साथ। वो थोड़ा सा बीच बीच में क्रम टूटता है तो मुझे ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उस बात का हमारे संचालक जी भी ध्यान रखे। थोड़ा सा व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बनाई जाए कि ये घोषणाएं पहले ही हो जाए, है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि 4 भागों में आश्रम को बांटा गया। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा बोल दो जरा, सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था क्या थी कि 5 वर्ष के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके या 8 वर्ष के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके कहाँ भेज देते थे जी? जुड़ना थोड़ा सा और बात को उसी वैज्ञानिकता से समझना जहां मैं समझाऊं। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, 8 वर्ष के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके जब गुरुकुल में भेज दिया जाता था तो जो घर से पत्र आते थे, पत्र व्यवहार होता था, क्योंकि माता पिता को इतने वर्षों तक मिलने की अनुमति नहीं थी। 2 जन्म माने जाते थे उस समय। एक जन्म जो माता के गर्भ से हो जाता था, और उस जन्म के बारे में आचार्य लोग क्या कहते थे? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते, के जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जो बात चल रही थी ना अभी कि महर्षि दयानंद ने ये कहीं ना कहीं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, अभियान चलाया शूद्रों को उठाने का, तो शूद्र है कौन? जो पढ़ाने से पढ़ता नहीं, समझाने से समझता नहीं, और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई योग्यता ना हो। अगर ब्राह्मण के घर का भी ऐसा बालक है तो ऋषि कहते हैं उसे सेवा का कार्य दिया जाए, वही क्या है बोल दो जरा। और अगर शूद्र के घर में भी पैदा होकर के कोई बालक है ना, बुद्धिमान है, वेद शास्त्रों में रुचि है, तो ब्राह्मण की उपाधि। अगर वो कहीं ना कहीं वीरता के लक्षण उसमें दिखाई दे, क्षत्रिय की उपाधि। और कहीं ना कहीं उसका मस्तिष्क यदि व्यवसाय में चलता है तो फिर उसे कौन सी उपाधि दी जाए बोलो? वैश्य की। ये सुंदर पवित्र व्यवस्था यहाँ पर थी, लेकिन वेदों के विपरीत चलने के कारण ढंग क्या आ गया कि घरों के अंदर एक महिला जो सारा काम करती है, सब कुछ करती है ना, लेकिन जब भोजन करने का समय आता है तो क्या कहते थे? थाली लाओ उठा करके। और वो जब थाली लाती थी उठा करके, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं मुजफ्फरनगर जिले की हूँ, शामली मेरी तहसील पड़ती थी और ताना मेरा गांव पड़ता था। तो मैंने अपने गांव में खूब देखा है कि उस महिला की जो रोटी बनाती थी मेरी दादी या मेरी माता जी, तो वो रोटी भी कुछ अलग ही प्रकार की होती थी। उसका जो साइज, रंग ढंग होता था ना, वो बिल्कुल कुछ अलग ही होती थी, है ना, स्पेशल सी रोटी। और वो बनती कब थी? सबसे बाद में। बहन जी हंस रही है, इसका मतलब जानती है ना, वो बिल्कुल अलग होती थी घर वालों से। आओ बनाई है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये तो पड़ोसी है हमारे, है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, तो जब वो रोटी लेने के लिए आती थी, उसी के बर्तनों में रोटी डाली जाती थी।
कहते हैं ऐसे एक परिवार में एक दिन एक महिला को रोटी दे दी। वो भूखी थी तो पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी खाने लगी घेर में। घेर तो समझ गए ना, सब बैठे उधर साइड के हैं सब। तो जब वो रोटी खा रही थी तो वो जो मालिक का बच्चा था वो खेलते खेलते उस महिला की तरफ आया। और बच्चों की एक आदत होती है, उन्हें अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, होती है ना बच्चों में ये आदत। माताएं रोटी लेकर के भोजन लेके पीछे घूमती रहेगी, ये आगे आगे, और इसकी मम्मी बोलो खा ले खा ले खा ले, भूख नहीं है भूख नहीं है, इच्छा नहीं है। पर जैसे ही कमबख्त पड़ोसी के घर जाएगा तुरंत भूख लग जाती है इसको। पड़ोसी की रोटी बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, मन में लालच रहता है इनके घर की रोटी खा के देखो ये कैसी लगती है। तो बच्चे ने जब भोजन करते हुए उसको देखा, बच्चा तो बच्चा था, देखने लगा टकटकी लगा के। वो जो बैठी हुई थी पेड़ के नीचे, वो मातृशक्ति वो बच्चे की उन आंखों को देख करके समझ गई और देख करके कहती, बेटे रोटी खाओगे? बच्चे ने तुरंत गर्दन हिला दी, हाँ खाऊंगा। डरते डरते उसने एक टुकड़ा बच्चे को दे दिया और बच्चे ने वो रोटी बोलो खा ली। अब जैसे ही बच्चे ने वो रोटी खाई तो तुरंत माँ ने देख लिया और झल्लाई चिल्लाई, आई और कान पकड़ के चाटा मारा, इसके हाथ की रोटी खाएगा नालायक? मैं इतनी देर से कह रही थी रोटी खा ले दूध पी ले, वहां तो भूख नहीं लगी, यहां तो ही तेरी आत्मा निकल के गिर पड़ी, क्यों खाई तेने इसके हाथ की रोटी? भंगी हो गया, अपवित्र हो गया। इसने कहा मां एक ही टुकड़ा खाया है। बाल पकड़ के हिला दिया पूरा बिल्कुल बोरी की तरह, एक टुकड़ा खा चाहे आधा खा, पर धर्म तो चला गया ना, नीच कहीं का। जब ये बात छोटे से बच्चे को बोली तो पता नहीं बच्चे के क्या संस्कार थे, वो अपनी माँ को तुरंत कहता है, माँ एक बात बता, इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए से हमारे घर की रोटी खाते खाते, जब आज तक हमारे घर की रोटी खा करके ये चौधरन नहीं बनी तो इसके हाथ का एक टुकड़ा खा के मैं भंगी कैसे हो गया? पहले ये बता, और तो बाद में पूछेंगे, पहले ये बता। अच्छा, माँ के पास इस बात का कोई उत्तर होगा क्या? जोर से बोलो, है ही नहीं, है ही नहीं। ये जो शूद्र शब्द आया है ये कहीं कोई जातिगत रख दिया हो या किसी की गरीबी देख करके रख दिया हो, ऐसा नहीं है। ये केवल लक्षणों को देख करके रखा था। और क्या कहा? बिल्कुल स्पष्ट महर्षि मनु ने कहा, जन्मना जायते शूद्रा। एक राजा के घर में भी जो बालक पैदा होता है जन्म से, वो भी क्या है बोलो? और संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कारों से वो द्विज बनता है। उसके जो जो लक्षण हैं आचार्य उनकी घोषणा करते थे और उसी वर्ण में उसको बोलो रखा जाता था। तो पता लगा जो बच्चा 8 वर्ष का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके गुरुकुल में चला गया और 22 वर्ष तक 23 वर्ष तक जब तक शिक्षा पूरी नहीं हुई तब तक पत्राचार केवल होता था। और पत्र भी पहले आचार्य पढ़ते थे और बाद में ब्रह्मचारी को बोल दो जरा पढ़ाते थे। अब चिंतन करना, बच्चा घर में नहीं है तो अपने माता पिता के झगड़े नहीं देख रहा, ठीक है ना? कहीं ना कहीं जो बुरे संस्कार है, बुरे विचार है या बुरी समाज की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं उनको नहीं देख रहा। केवल वो 22-23 वर्ष तक गुरुकुल के पवित्र वातावरण में आचार्य के गर्भ में रहता था। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है हर प्रकार से, माँ जो खाए, जोर से बोलो, वही बच्चे तक पहुंचे। माँ जो सोचे, जोर से बोलो, वही बच्चे तक पहुंचे। और माँ के शरीर की जो अवस्था है, डॉक्टर कहते अगर माँ को गुस्सा आता है ना तो कहीं ना कहीं वो भी दुर्वासा ऋषि गर्भ में ही उफानता है ना? माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो बच्चे पर असर आता है कि नहीं आता है? तुम बताओ, सारी की सारी तुम बेटी हो, आता है ना? तो निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जब आचार्य के गर्भ में बच्चा रहता था तो जो आचार्य खिलाता था, जोर से बोलो, वही बच्चा खाता था। जो आचार्य कहीं ना कहीं पढ़ाता था वही बच्चा, बोल दो जरा, पढ़ता था। जो आचार्य उसको सुनाना चाहता था वही, बोल दो जरा, सुनता था। और आचार्यों की व्यवस्था क्या थी? चक्षुम ते सुंधामी, मैं तेरी आंखों को पवित्र कर दूंगा। जब आंखों को पवित्र कर देते थे आचार्य तो गुरुकुल से बलात्कारी नहीं निकलते थे। दावा करके कहती हूं, ध्यान दो, बलात्कारी नहीं निकलते थे गुरुकुल से।
वो कहते थे श्रोत्रम ते सुंधामी, मैं तेरे कानों को पवित्र कर दूंगा। जब कानों को पवित्र करने की बात आती थी, जो आज मुन्नी बदनाम और शीला बदनाम सुनते हुए सड़कों पर कानों में ईयरफोन लगा के घूम रहे हैं, ये घूमते नहीं थे। ध्यान रखना, अपने आप उन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों में जागरूकता होती थी। वो मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे, निवेदन कर दूं ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो लोगों। इसलिए उसको कहा जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। राजा का बेटा हो, रंक का बेटा हो, अगर लकड़ी लाने का काम रंक का बेटा कर रहा है, तो दशरथ के पुत्र राम ने भी गुरु वशिष्ठ के लिए लकड़ियां बोल दो जरा ढोई है। अगर वहां पर निवेदन कर दूं उज्जैनी के अंदर गरीब सुदामा अपने गुरु के लिए पानी भर करके ला रहा है, तो मैं निवेदन कर दूं जिनको द्वारिकाधीश कहते हैं कृष्ण, वो भी अपने गुरु के लिए कहीं ना कहीं पानी भर करके बोलो लाए हैं। अरे निराभिमानता का भाव आ जाता था बच्चों के अंदर। उसे कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां पर संस्कारों का एक सुंदर पवित्र पावन वातावरण। जरा एक बार चिंतन तो करो मेरी बात पर। आज मैं देखती हूँ और सुनती हूँ और समझती हूँ और पढ़ती हूँ, एक समय एक बच्चा हॉल के अंदर जाता है और राजा हरिश्चंद्र नाम की पिक्चर देख करके आता है। कोई बता सकता है कौन बच्चा था? मोहनदास करमचंद गांधी। और जब उसने उस पिक्चर को देखा, तो जो पिक्चर का मुख्य पात्र है, क्या नाम है? हरिश्चंद्र। वो देखता है कि पिक्चर का जो मुख्य पात्र है वो झूठ नहीं बोलता, मिथ्यावाद नहीं करता, वो सत्य बोलता है। तो बालक के कोमल मन पर क्या असर पड़ा, क्या संस्कार बना पिक्चर देख करके? ये जो पिक्चर का पात्र है ना मुख्य, अगर ये सत्य बोलता है तो जरा जोर से बोल दो एक बार, कह दो तो मैं भी क्या बोलूंगा, जोर से बोलो, सत्य बोलूंगा। मेरी माताओं बुरा मत मानना और बंधुओं आप भी बुरा मत मानना। जब उस समय का बच्चा पिक्चर देख करके, पात्र को देख करके ये सोच रहा है आज से मैं भी सच बोलूंगा, आज के बच्चे जो घर के अंदर ही है, ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म, ठीक है ना, कुछ नहीं, पता ही नहीं। आज के जो बच्चे हैं, माँ भी वहीं बैठी और पिता भी वहीं बैठा है, बुरा मत मानना, बहन भी वही है और भाई भी वही है। आप कोई सा भी नाटक देख लो, आप कोई सी भी पिक्चर देख लो, शादी हो रही है, सुहागरात हो रही है, जो नंगापन है सारा का सारा स्पष्ट चलता है कि नहीं चलता है? और अगर उस अश्लीलता को बच्चा अपने माँ बाप के बीच में बैठ करके देख रहा है, तो जब वहां के पात्र को देख करके किसी बच्चे के अंदर सत्य का संकल्प आ सकता है, तो आज के उस नंगेपन को देख करके बच्चों के अंदर क्या आएगा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद सोच लेना, आप खुद विचार कर लेना, ये चिंतन करना आप लोग, क्या आएगा उनके अंदर। क्योंकि माता पिता को लगता है मॉडर्निटी पर है, आप क्या मॉडर्निटी दिखाओगे? मैं किसी दिन बोलूंगी इस बात पर, ऋषियों के विचारों में कितनी मॉडर्निटी थी। हमारी तो औकात ही नहीं है इतनी मॉडर्निटी सोचने की। जिस समय महिलाओं को लंबे लंबे घूंघट करा करके लोग दहलीज से बाहर नहीं निकलने देते थे, ऋषि दयानंद कहते हैं इन्हें वेद की विदुषी बना करके समाज में निकालो, इससे ज्यादा मॉडर्निटी और क्या हो। पर वो मॉडर्निटी कौन सी थी? सुधारात्मक मॉडर्निटी थी। आज की जो मॉडर्निटी है वो सुधारात्मक नहीं है, वो तो सारी की सारी समाज के ढांचे को विकृत करने वाली और बिगाड़ने वाली मॉडर्निटी है। आज कहाँ के आश्रम रह गए? ना आश्रम बचे, ना ब्रह्मचर्य बचा। और जब कहीं ना कहीं यही, क्या कहूं इसको, फसल या नस्ल तुम कह लो, कहीं ना कहीं जब यही नस्लें और यही फसलें सीधी उस ब्रह्मचर्य आश्रम को न धारण करके जब यही ग्रस्त में जाएंगी, तो ये कैसे गृहस्थी होंगे और इन गृहस्थियों में आगे कैसी संतानें होंगी, मैं ये कहने की शायद मुझे जरूरत ना पड़े, क्योंकि सब समझदार बैठे हुए हैं, अपने आप समझ जाएंगे कैसा वो ग्रस्त होगा और कैसी वो ग्रस्त की संतानें होंगी, कितना मजबूत वो किसी परिवार को बना देगी। ये स्वयं विचार करना, ये स्वयं विचार करना। एक समय था जब संस्कारों से ओतप्रोत बेटियां गृहस्थ के अंदर जाती थी, क्या बात रही होगी, उनके पास डिग्री नहीं थी, दो चार बातें पूछी जाती थी, भोजन बनाना आता है कि नहीं आता है, घर के काम कर लेती है कि नहीं कर लेती है, और ज्यादा करते थे तो ये पूछ लेते होंगे दूध निकालना जोर से बोलो,
यही पूछते थे ना। ये दो चार बातें पूछी जाती थी। न डिग्री देखते थे, न लंबाई देखते थे, न नचा के देखते थे, न गवा के देखते थे, न हंसा के देखते थे, न बुलवा के देखते थे। और ले जाते थे उनको घर की देवियां बना के, लक्ष्मियां बना के। और वो बिना डिग्री की महिलाएं भी कितनी समझदार कि अगर ससुराल में किसी चीज की कोई कमी लग गई तो वो क्या कहती थी, हे भगवान मेरे मायके वालों को ना पता लग जाए। अनपढ़ क्या सोचती थी, मेरे मायके वालों को बोलो। और अगर कोई कष्ट भी है, दुख भी है, तो वो जो सिला रोहण कराते हैं ना, निभाती तो वही थी उसको पूरा। अपने मायके में जाकर उस दुख को भी, कष्ट को भी हंसी में बदल देती थी। या तो पिताजी पूछते ही नहीं थे, और अगर लड़की को थोड़ी सी कमजोर देख करके पिताजी ने पूछ लिया, बेटी भोजन आदि तो ठीक से करती हो, सब ठीक तो है ना, तो क्या कहती थी, पिताजी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो स्वर्ग में हूं, मैं तो स्वर्ग में हूं। ये भाषा थी उस समय की अनपढ़ माताओं की। आज आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, डिग्री दिखाओ, होता है ना, डिग्री दिखाओ। और डिग्री बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बीएससी या पता नहीं क्या क्या किया है, जो भी किया हुआ है वो सारी डिग्रियां देखी जाती हैं। और वो सारी डिग्रियां देख करके जब कोई घर के अंदर जाती है तो पहली तो सोचती थी मेरे मायके वालों को पता न लग जाए, और आज की सोचती है मेरे मायके वालों को पता कैसे लगे, जो इनकी धज्जियां उड़वा दूं मैं सारों की। यही सोचती है कि नहीं सोचती है, बोलो, है ना। इनकी धज्जियां कैसे उड़वाऊं मैं, इनकी बेइज्जती कैसे करवाऊं मैं, है ना। रिश्तेदारी में कैसे फैले इनके घर की बात, मतलब इनके घर की बात, इसका मतलब वो उस घर को अपना, बोलो, मान ही नहीं रही, वो मान ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य आश्रम बिगड़ा तो गृहस्थ आश्रम ऑटोमेटिकली बिगड़ गया। और जब गृहस्थ आश्रम बिगड़ेगा तो जो वानप्रस्थी सन्यासी होंगे, दिल्ली वालों, वो सन्यासी कम होंगे और सत्यानाशी बोल दो जरा, वो साधु कम होंगे और साधु बोलो ज्यादा होंगे। इसलिए खेमचंद जी आर्य कवि थे, गांव सोटा के रहने वाले, और उन्होंने बहुत पुराने समय पहले एक गीत लिखा था। मुझे आज उनकी वो पंक्तियां याद आ कि चरित्र और आचार यहाँ का जिथा मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का। और एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनना, क्या लिखते हैं। रामायण बतलाती है आचार यहाँ का कैसा था, मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का कैसा
सलोचना कह देगी व्यवहार यहाँ का कैसा था रे सती सलोचना कह देगी व्यवहार यहाँ का कैसा था। कोई संकट नहीं हुआ जी उसे, कोई संकट नहीं हुआ जी उसे, लाश पति की डारे में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे रोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार्य का अपने इतिहास से कुछ शिक्षा के उदाहरण देते हुए लिखते हैं कविवर खेमचंद कि रामायण को पढ़ करके देख लेना और मैं कहती हूँ एक उदाहरण ले लेना। जिस समय कहते हैं युद्ध स्थल के अंदर लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दिया और रावण के दल तक ये सूचना पहुंची कि मेघनाद की मृत्यु हो चुकी है। तो मेघनाद की पत्नी थी जिसका नाम था सुलोचना, उसे पता चला तो सुलोचना अपने ससुर पिता रावण से आकर के कहती है मैं चाहती हूँ पिताश्री कि युद्ध स्थल से अपने वीर पति की लाश को लेने के लिए मैं स्वयं जाऊं। जैसे राजस्थान अलवर के अंदर एक फौजी जिस समय मरा था ना, तो शमशान घाट ले जाते समय पत्नी ने अपने पति को कंधा दिया था। सुलोचना कहती है मैं चाहती हूँ अपने पति की लाश वहां से मैं लेकर के आऊं। अच्छा अगर रावण चाहता तो क्या कहता? बिल्कुल नहीं। हमने उनकी वाली महिला बैठा रखी है, अगर तुम जाओगी तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें भी कैद करके बोलो बैठा लेंगे। पर रावण को इतना विश्वास था, बोले सुलोचना निश्चिंत होकर के चली जाओ बेटी, बिल्कुल निश्चिंत होकर के चली जाओ, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि वहां पर रावण नहीं बैठा हुआ है, वहां पे बोल दो जरा राम बैठा हुआ है, जैसी जाओगी वैसी ही वापस आ जाओगी। आज तो लोग रावण को जला रहे हैं, पर पढ़ करके देखना महर्षि वाल्मीकि रावण को कोई कम योग्यता नहीं थी रावण की। कुछ ना कुछ सिद्धांत उस राक्षस के जीवन में भी बोलो नजर आते हैं, जो आज के तथाकथित धर्मात्माओं के जीवन में भी नजर नहीं आते। और कहते हैं जब वही सुलोचना राम के दल में जाकर के कहती है राम किसने मारा मेरे वीर पति को? तीनों लोकों में कोई मारने वाला नहीं था, है कौन वो अपराधी? कहते हैं राम ने लक्ष्मण जी को सामने कर दिया, बहन ये मेरा अनुज भाई तुम्हारा अपराधी है। इनको कम कर दो भैया, आवाज बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो। ये मेरा भाई तुम्हारा अपराधी है। तो कहते हैं जब ये बात कही तो सुलोचना कहती है राम तुम मिथ्यावाद करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने मेरे पति को नहीं मारा, अपितु मैं किसी प्रकार से सीता और उर्मिला से तप में कम नहीं हूं। मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूं, लेकिन अगर मेरे पति का मरण हुआ और मेरी हार हुई और उर्मिला की और सीता की विजय हुई, वो इस कारण से हम तो पतिव्रता थी, लेकिन हमारे कुल के पुरुष पत्नी व्रता बोलो
नहीं थे। अरे मेरे पति का वध तो तुम्हारे चरित्र रूपी बाणों ने किया है। इतनी देर से मैं तुम्हारे दल में खड़ी हूं, सबकी दृष्टि मेरे पैरों की तरफ है, किसी की भी दृष्टि उठ करके मेरे मुख पर नहीं गई। इसका मतलब मेरे पति का वध तो इस चरित्र ने किया है, किसी बाण ने नहीं किया है। आप सोच के देखना, इतनी महान चरित्र की गाथाएं इस भारत के अंदर, और ये गाथाएं कोई एक नहीं है। आगे सुनो क्या कहा। सीता और श्री रामचंद्र का हो, सीता और श्री रामचंद्र का कितना उत्तम जीवन है। दिन वे रात रहे साथ साथ पर, फिर भी काबू में मन है। छू के चरण भाई भाभी के, यति लक्ष्मण अति प्रसन्न है। सबसे कठिन तपस्या तेरी, वहाँ उर्मिला तुझे धन है। सबसे कठिन तपस्या तेरी, वहाँ उर्मिला तुझे धन है। अलग पति से 14 साल तने, अलग पति से 14 साल कर दिए कमाल बिताने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे रोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का। एक समय की घटना ऋषि जी मथुरा नगरी ठहरे थे। एक देवी ने चरण छू लिए, रुको रुको यूं कह रहे थे। 3 दिनों तक रहे यमुना में, जहाँ शीतल जल बह रहे थे। सच पूछो तो ऋषि दयानंद सागर से भी गहरे थे। सच पूछो तो ऋषि दयानंद सागर से भी गहरे थे। खेमचंद गुण गाया कर तू, खेमचंद गुण गाया कर तू, ऋषि के अपने गाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे रोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग ताने में। चरित्र और आचार यहाँ का, चरित्र और आचार यहाँ का, चरित्र और आचार यहाँ का। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ऐसा चरित्र, ऐसा आचार, ऐसा विचार इस देश का था जब व्यवस्था ही थी।
एक ब्रह्मचर्य व्यवस्था थी, पवित्र व्यवस्था, जहां से एक आधार बन जाता था बालक का, और वही संस्कारित बालक और बालिकाएं गृहस्थ को धारण करते थे। कहीं ना कहीं 25 से लेकर के 50 वर्ष तक एक टाइम था, एक कहीं ना कहीं लिमिट थी गृहस्थ के लिए अपने जीवन लगाना है। और 50 वर्ष के बाद में कहा जाता अब बस कर दो, अब साधना की तरफ चलो वानप्रस्थ आश्रम में। और जब साधना जीवन के अंदर आ जाए तो सीधे के सीधे फिर अपने जीवन को राष्ट्र के लिए लगा दो, सन्यासी बन करके। कहीं ना कहीं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जीवन को इस प्रकार से भागों में बांटा गया था, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। एक लक्ष्यवान जीवन था, आज लक्ष्य नहीं है, आज लक्ष्यहीन जीवन है। कब तक बच्चों को समय देना है नहीं जानते, कब तक पैसे कमाने बोल दो जरा नहीं जानते। और पता लगा करते करते थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते कब जीवन का अंत हो गया पता नहीं चला। बाद में चल करके फिर यही कहा जाता है जो अंतिम समय में मनोहर पारिकर ने कहा, लिखा ना संदेश दुनिया के नाम, जो अरुण जेटली ने संदेश लिखा या जो सुषमा स्वराज ने संदेश लिखा, सारा जीवन इन्हीं जिम्मेदारियों में निकल गया। ऐसा लगता है कभी अपने लिए जीवन को जी करके बोलो देखा ही नहीं। पता लगा जीवन में साधन तो बहुत कमाए पर साधना नहीं रही, और जब साधना जीवन के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति परमात्मा को तो छोड़ दो, अपने आप को भी जान बोलो नहीं पाता। ये कितना जरूरी है परिचय जीवन के अंदर, सोच लेना। समय हुआ, ठीक सुई घड़ी बिल्कुल रुक चुकी है वहीं पर जो समय निर्धारित है कार्यक्रम का। सबने बड़े दच्चित मनोभाव से सुना। आज प्रथम दिवस था, आप सभी ने बड़े अवधान के साथ सुना। मैं प्रार्थना करूंगी कल अधिक से अधिक संख्या में आए, औरों को भी लेकर के आए और अपने बालक और बालिकाओं को अवश्य लाएं, क्योंकि ये चीजें उनको सुनानी बहुत जरूरी है। सबका धन्यवाद। ये राशि देकर के जिन्होंने सम्मानित किया उनका भी धन्यवाद। इति ओम शांति।